H3N2 वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और लोग उसी तरीके से जो है टेस्ट पर भी अब ज्यादा जोर देने लगे हैं और सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इस वक्त मैं लैब में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसी लैब में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पहले सैंपल आता है, सैंपल आएगा, फिर ऐसे यहाँ से ये सैंपल जो है यहाँ जाएगा और जब ये सैंपल यहाँ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर आगे वो टेस्ट होते हैं। फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वो इसी तरीके से उस बॉक्स को लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग होती है। तो H3N2 जो है वो अब ज़्यादा लोग जो हैं उसके टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है और जब से 2 मौतों की पुष्टि हुई है तो लोगों के मन में भी थोड़ा सा डर बैठ गया। तो देखिए अब इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जो है वो सैंपल आता है और उसके बाद लास्टली रिपोर्ट जो है वो यहाँ आती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट आएगी और फिर रिपोर्ट्स के बाद जो है वो पता चलेगा। तो आप मेरे हाथ में जो रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर रिपोर्ट में नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव शो होगा और अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आएगा तो आप यहाँ देखिए H3N2 जो है यहाँ पर वो पॉजिटिव शो करेगा। तो हम सीधा समीर जी से बात करेंगे। समीर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब से लोगों के मन में डर आया है क्योंकि H3N2 से 2 मौतों की पुष्टि भी हुई है, किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, लोग कितने सतर्क हो गए? बिल्कुल, देखिए H3N2 एक नई तरह का वायरस नहीं है, ये पहले भी हुआ करता था, पर फिलहाल अगर हम देखें तो 2 साल से सबसे ज़्यादा कोविड प्रिवेलेंट इतना हो गया था। तो जब एक नई तरह का कोई वायरस आता है तो जो पुराना वायरस होता है वो उस तरह से सप्रेस हो जाता है। पर फिलहाल इस समय हम देख रहे हैं, हमेशा ज़्यादातर बारिश के सीजन के बाद या जनवरी में हम देखते हैं कि फ्लू के जो वायरसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और आमतौर पे हम देखते हैं कि इस सीज़न में या बारिश के बाद जब हम देखते हैं H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, उनके केसेस में बढ़ोतरी होती है। पर फिलहाल इस बार हमने देखा कि H1N1 लोगों का नेगेटिव आ रहा था और कोविड भी नेगेटिव और फिर भी उनको सिम्टम्स चल रहे थे। तब दोबारा फर्दर उनकी टेस्टिंग की गई, तब पता लगा कि अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं वो H3N2 की वजह से है। वो भी एक इन्फ्लुएंजा ए ही है, उसी का सब टाइप है, लक्षण भी उसमें एक तरह के है। पर अभी फिलहाल जब से ये संक्रमण बढ़ा है, ज़्यादातर H3N2 के केसेस ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। लगभग कितने जो है वो टेस्ट्स की यहाँ डिमांड जो है वो आने लगी है, लोग कितने टेस्ट करा रहे हैं और उसका रेट वगैरह क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है? बिल्कुल, देखिए इसके लिए टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम है जो कोविड के लिए हम करते थे। इसमें कोई किसी तरह का ब्लड टेस्ट नहीं होता है, सैंपल स्वैब सैंपल लिया जाता है जो हम नोज से और माउथ से लेते हैं। सैंपल कलेक्शन कोविड की तरह है, टेस्टिंग भी सेम कोविड की तरह है। इसके लिए सेपरेट मॉलिक्यूलर लैब होती है जिसमें ये टेस्ट किया जाता है। इसका फिलहाल एक हम पैनल कर रहे हैं जिसमें और भी H1N1 जो है और दूसरे तरह के भी फ्लू वायरस है, उसका पूरे पैनल का रेट अप्रोक्सीमेटली 4500 तक है स्टैंडर्ड। बट कोई H3N2 ही खाली स्पेसिफिक कराता है तो उसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2500 रुपये तक का है। बट हम इसमें रिकमेंड करते हैं कि जो हाई रिस्क वाली ग्रुप के लोग हैं एटलीस्ट उनको कराना ज़रूरी है, क्योंकि फिलहाल अगर हम ये देखें भी 2 मौतों का केसेस भी तो इन पेशेंट्स में भी हाई रिस्क थे। एक कैंसर के पेशेंट थे और एक जिनको डायबिटीज़ और एल्डरली थे और हाइपरटेंसिव भी थे। तो रूल आउट करना ज़रूरी है मेडिकेशन को स्टार्ट करने से पहले। लोग अभी तक इस टेस्ट के लिए अवेयर नहीं थे, तो क्या धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं? क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है और लोगों को भी समझाया जा रहा है कि इसको भी हल्के में ना लें। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी वायरस है, इसका भी ट्रांसमिशन तेजी से फैलता है, संक्रामक वायरस है, एक इंसान दूसरे इंसान तक फैला सकता है। तो इस वजह से टेस्टिंग से, क्योंकि टेस्टिंग भी एक प्रिवेंशन का पार्ट है, तो इस वजह से लोगों में अभी अवेयरनेस हुई है और डॉक्टर्स भी स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाई रिस्क वाली ग्रुप है, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, उनके लिए जांच करके जानना ज़रूरी है कि उनको ये वायरल इन्फेक्शन है या कोई अन्य तरह का दूसरा इन्फेक्शन है। क्योंकि आजकल लोग ओवर द काउंटर या सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता। इस वजह से टेस्ट करके जांचना जरूरी है ताकि आप प्रिकॉशन ले सके, अपने आप को आइसोलेट कर सके और आपके थ्रू वो संक्रमण दूसरे तक ना फैले। जैसे अभी हम कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे, अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसके बाद क्या ही प्रोसीजर है? वैसा ही है, वही आइसोलेशन है? थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। हाँ, पॉजिटिव अगर किसी का आता है, इनफैक्ट पॉजिटिव आने से पहले भी अगर आपको लक्षण है तो पहले आप अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह के फ्लू के लक्षण है जिसमें हम जुकाम खांसी
खांसी, बुखार, इस तरह के कोई लक्षण कहते हैं, या इसमें पेट से संबंधित लक्षण भी होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल भी, पेट खराब है, आपको वॉमिटिंग वगैरह आ रही है, तो भी आपको अपने आप को आइसोलेट करना है ताकि आप सिम्टम्स दूसरे तक ना फैलाएं। जांच कराने के बाद अगर उसमें आता है कि आपको H3N2 पॉजिटिव है तो हमारी तरफ से रिपोर्ट रिकॉर्ड गवर्नमेंट को भी जाता है। बाकी आपको ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दें। तो देखिए पूरी जानकारी है कि किस तरीके से ये टेस्ट होता है, क्या प्राइस है, और अब लोग भी जो हैं वो धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं क्योंकि ये H3N2 वायरस भी जो है तेजी से फैल रहा है और इससे 2 मौतें भी हुई हैं। तो अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और अगर कोई भी लक्षण महसूस होता है तो मास्क पहने और खुद को आइसोलेट करें। तो जो कोविड प्रोटोकॉल था उसी को फॉलो करना है और एहतियात रखनी है। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।